हेलो स्टूडेंट्स। सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जिसका कि हमें बहुत दिनों से इंतजार था। आज हमारे साथ है अक्षित अग्रवाल, जिन्होंने सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 में 350 मार्क्स स्कोर किए हैं और 350 मार्क्स स्कोर करने के साथ में ही ये जयपुर सिटी के टॉपर भी रहे हैं। जयपुर सीए एजुकेशन हब है, सीए के हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और डेफिनेटली हजारों स्टूडेंट्स ने सीए का एग्जाम जयपुर से दिया। उसके बाद इन्होंने उसमें टॉप किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे ये इस मुकाम तक पहुंचे, कैसे इन्होंने इसको हासिल किया। चलते हैं, अक्षय से बात करते हैं। अक्षय, बताइए कैसा लगा आपको जब आपको आपको पता चला कि आपके 350 मार्क्स हैं और आपने जयपुर सिटी टॉप किया है, तो कैसा लगा आपको? हाँ, तो टेस्ट सीरीज में तो मेरे 300 प्लस तो आ ही रहे थे। तो 350 प्लस 350 मार्क्स आए तो हमको लगा कि हाँ, मतलब इम्प्रूवमेंट काफी हुई। और मतलब हाँ, इतना होप किया था कि आ सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और सुन के बहुत अच्छा लगा ये चीज कि 350 आया। प्लस जब सुना कि ये जयपुर सिटी टॉपर, तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि मतलब अच्छे मार्क्स तो हैं ही है, बट जयपुर सिटी टॉपर बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत ही बढ़िया चीज है कि आपने लॉ में 96 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो कि इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स है। तो इंडिया में भी आपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। लॉ सब्जेक्ट, लॉ तो ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है, थ्योरी का सब्जेक्ट है। ज्यादातर बच्चे जो जिनका रिजल्ट नेगेटिव जाता है, वो लॉ की मतलब लॉ रिपोर्टिंग वाला जो पेपर है उसी की वजह से जाता है, और उसी पेपर में आपने हाईएस्ट स्कोर कर लिया। तो उसको लेके तो बच्चे जानना चाहते हैं, सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि आप लॉ में 96 मार्क्स तक पहुंच गए, बताइए। तो लॉ में जैसा कि मतलब जैसे सब लोग डरते हैं, वैसे ही हम भी बहुत ज्यादा डरे थे कि लॉ कैसे होगा। बट यही था कि मतलब जिसमें ज्यादा डर था उसी को हमने सबसे ज्यादा पढ़ा। पूरा आईएससीआई का मॉड्यूल जितना था उसको हमने सबसे ज्यादा बार बार रीड करा, एक बार नहीं, दो बार नहीं। और कॉन्सेप्ट्स तो जो क्लासेस थी वो ऑलरेडी मतलब बेस्ट थी, तो कॉन्सेप्ट्स तो सारे एक बार में वहां पे क्लियर हो ही गए थे। प्लस जो एमसीसी की बुक में जितनी केस स्टडीज दी थी उसको हमने बार बार पढ़ा। तो उसमें से भी दो तीन केस स्टडीज मतलब मैच हो रही थी, सेम एज इट इज। तो इसलिए मतलब हमारा लॉ में इतना मार्क्स आ गया। बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए, आपने मित्तल कॉमर्स क्लासेस से पढ़ाई करी, सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपने यहाँ से करी, पूरा फाउंडेशन आपने तैयार किया। तो आप ये बताइए कि आपको जो फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया उनके बारे में बताइए कि आपको कैसी लगी फैकल्टीज। फैकल्टीज तो सारे सब्जेक्ट्स की अगर कहें तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, एकदम बेस्ट ही है, ऐसा कह सकते हैं। जितने भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैथ्स हो, जैसे भी हो, मतलब एकदम एकदम बेसिक से जिसको कुछ भी नहीं आता वहां से स्टार्ट करते हैं और उसको एकदम एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। तो उससे सारे कॉन्सेप्ट्स अगर किसी को भी मतलब कुछ नहीं भी आता है तो एकदम क्लियर हो जाते हैं। और साथ ही जो टीचर्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड होते हैं, तो उससे मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आ रहा है, तो सीधा हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टीचर्स से। सो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एमसीसी का। अच्छा, यहाँ पर आपने टेस्ट सीरीज दी, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा टेस्ट सीरीज को लेके, बताएं। टेस्ट सीरीज तो शुरू मतलब हमें लग रहा था कि इतनी सारी टेस्ट सीरीज क्यों, लाइक एक होती है, दो होती है। बट यहाँ पे तो अराउंड हमने 7 टेस्ट सीरीज दी थी। तो उससे क्या हुआ कि सारा का सारा डर निकल गया। जब एग्जाम देने गए तो ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ यार, मतलब इतनी सारी दी है तो चलो एक और दे ले, उसमें क्या है। तो वो भी एकदम टेस्ट सीरीज की तरह लगा। और क्वेश्चंस भी ऐसे कहें तो मतलब कई सारे क्वेश्चंस भी मैच हो रहे थे एज इट इज। तो उससे क्या होता है, टेस्ट सीरीज से सारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता और बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं रहती एग्जाम में, तो उससे एग्जाम और बढ़िया होता है। आपने 7 टेस्ट सीरीज दी, तो 3 तो फुल कोर्स की टेस्ट सीरीज लगाई थी हम लोगों ने, और हाँ 4 फुल कोर्स की हो गई थी। एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से एक टेस्ट सीरीज बढ़ा दी गई हम्म। थी, और 4 तो फुल कोर्स की थी, और 3 टेस्ट सीरीज आपकी ड्यूरिंग द कोर्स लगाई गई। इस तरीके से टोटल 7 सीरीज आपने दी है। चलो, गुड। आप बताइए कि आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो सीए सीए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही रहेंगे कि मतलब कोई ऐसा बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बस आराम से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। और कोई ऐसा मतलब डिफिकल्ट टास्क नहीं है इतना बड़ा स्कोर करना कुछ। बस जितने जैसे जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे टेस्ट सीरीज दो, सब कुछ करो। और सारे कुछ पुराने एमटीपी आरटीपी सब कुछ पढ़ के जाओ, तो कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा। चलिए, हमने अक्षत से बात की। देखिए, कंक्लूजन ये है कि यदि हम मन लगा के पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते हैं,
प्रॉपर प्लानिंग रहती है, फैकल्टीज अच्छी होती है, हम प्रॉपर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उस केस में स्कोर बड़ा पहुंचा जा सकता है, मतलब कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, जो सीए का रिजल्ट गया है अभी, उसके बारे में बात करते हैं। सीए करना अब उतना टफ नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। सीए फाइनल का जयपुर सिटी का 40% रिजल्ट गया है, जो कि अमेजिंग है। 40% रिजल्ट सीए फाइनल जैसे एग्जाम में जा रहा है, तो बहुत ही बड़ी बात है। सीए करना अब पहले जैसा नहीं है कि पहले बहुत ही टफ होता था, 1-2% रिजल्ट जाता था। अब काफी काफी अच्छा रिजल्ट जा रहा है। और यहाँ से हम अपने यहाँ से मित्तल कॉमर्स क्लासेस से जो सिलेक्शंस हुए हैं सीए फाउंडेशन में, 509 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। और पूरे राजस्थान के सारे कोचिंग सेंटर्स का भी यदि हम टोटल लगाएंगे तो 509 नहीं लगने में आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमने भी ऐड दिया है और प्रॉपर सारा उसमें इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल सब प्रॉपर छापा है, तो उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है इतना सिलेक्शन हुआ है। बाकी जगह से भी जो एड्स लगे हैं, यदि आप सबके सिलेक्शंस के टोटल करते जाएंगे तो भी टोटल आपका 509 नहीं लगने में आएगा। तो राजस्थान के सारे कोचिंग सेंटर एक साइड में और मित्तल कॉमर्स क्लासेस एक साइड में, तो भी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस मित्तल कॉमर्स क्लासेस का ही ज्यादा होता है। और वो केवल इसी वजह से हो पाता है कि सभी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं कि फैकल्टीज भी बेस्ट प्रोवाइड करी जाए, टेस्ट सीरीज भी और सपोर्ट सिस्टम भी, और ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से अच्छी की जाए। मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि जो भी स्टूडेंट्स सीए कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनको बिल्कुल भी इस चीज को सोचने का जरूरत नहीं है कि सीए बहुत ही ज्यादा टफ होता है, कैसे करेंगे। सीए पहले टफ होता था, अब इतना टफ नहीं रहा है, आराम से किया जा सकता है। और मेरी बेस्ट विशेष है जो बच्चे सीए कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनके लिए, कि वो सीए के कोर्स करें, आगे बढ़े। ओके, ऑल द बेस्ट।